कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। अगर किसी भी मुख्यालय हैं या फिर कोई सरकारी कार्यालय, वहाँ पे पदाधिकारी हो या फिर कर्मी, उन्हें कहीं भी जाने से पहले जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उनको फॉलो करना होगा। यात्रा अगर करते हैं तो उन्हें उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रांची से अंजनी जुड़ चुके हैं और जमशेदपुर से प्रभात जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, हमने देखा है कि लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है और संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए तमाम गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं और झारखंड में हर दिन हमने देखा है कि 100 से ज्यादा केसेस, तो ऐसे कई जिले हैं जहां पर 100 से ऊपर मामले आ रहे हैं। ऐसे में अब जो गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी आम लोग हो या फिर कोई कर्मी हो या फिर पदाधिकारी, हर किसी को उसे फॉलो करना होगा ईमानदारी से। क्या लग रहा है कि जिस दौर में अब हम आ चुके हैं, पूरा झारखंड आ चुका है, उसमें कितने लोग अब तक संभलते नजर आ रहे हैं, गाइडलाइंस का फॉलो करते नजर आ रहे हैं? देखिए अमिता, शुरुआत से ही यदि हम बात को अपने दर्शकों को कि लोग बिना मास्क के ही बाइक पे निकल रहे हैं, हेलमेट पहने लेकिन मास्क नहीं पहने हैं और पैदल इधर उधर घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या कुछ प्रतिशत जरूर है, लेकिन यही प्रतिशत जो है 2 से 3% जो लोग हैं, इन्हीं की वजह से यदि हम कह सकते हैं जो कोरोना पॉजिटिव होंगे उन्हें पता नहीं है और संक्रमण जो है पूरे झारखंड में धीरे धीरे फैल रहा है। देखिए कल जो है देवघर में 113 मामले आए और अचानक देवघर का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया और रांची में धीरे पीछे नहीं रहा है। रांची में भी काफ़ी लगातार मामले जो हैं बढ़ते जा रहे हैं और रांची की बात करें, धनबाद की बात करें, गिरिडीह की बात करें, ईस्ट सिंहभूम की बात करें, पलामू की बात करें, गढ़वा की बात करें, ये जो नाम है यहाँ यदि लगातार पूरे आंकड़े को ऑब्जर्व करेंगे तो आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जो ठीक होने वाले जो मरीज हैं उनकी संख्या कम होते जा रही है। और अभी जो झारखंड का वर्तमान का जो रिकवरी रेट है वो 38.13 है। तो आप समझिए जहाँ पहले 77 हुआ करता था, 77 के बाद 60 आया, 65 आया, 64 आया, अब 44 के बाद अब 38 आ गया। तो ये आंकड़ा ये बता रहा है कि मरीज जो है वो अब मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत घट रहा है, कम हो रहा है। मतलब मरीज जो है पूरी तरह से अब ठीक नहीं हो रहा है, मतलब प्रतिशत कम हो रहा। तो ये समझना होगा, ये तमाम लोगों को जानना होगा और ये आंकड़े जो है कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार के लिए परेशानी का सबब जरूर बन गई है। और यही वजह है कि कल जो है मुख्य सचिव ने कई नए गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। मुख्यालय छोड़ने से पहले पूरी जानकारी देनी होगी और उसमें ये भी कहा गया है कि यदि कोई रिलेटिव आपके यहाँ आ रहा है या आप कहीं जा रहे हैं तो इसकी विस्तृत सूचना भी आप दें, क्योंकि देखिए कोरोना किसके मार्फत घरों में आएगा, कैसे प्रवेश करेगा, ये कोई नहीं जानता है। कहीं आप ऑफिस गए हैं या किसी रिलेटिव के यहाँ गए हैं या आप दुकान गए हैं, कहीं से भी कुछ हो सकता है। ये आपको अभी के परिवेश में ये मान के चलना होगा कि आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो हो सकता है वो कोरोना पॉजिटिव हो, तभी हम लोग जो है अपने आप को संभाल पाएंगे। और अभी का जो वक्त है काफ़ी क्रूशियल वक्त है, क्योंकि कल जिस तरह से आंकड़े आए हैं वो डरा ही रहे हैं और नए नए क्षेत्रों में आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और ये एक चिंता का विषय जरूर बना है। और ये हम पूरे झारखंड के 24 जिलों में जो है अब इसकी पूरी तरह से गिरफ्त में है। पहले जहां कई जिले मुक्त हो गए थे, लेकिन अब जो है वो मामला अब नज़र नहीं आता है। अब आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की परेशानियां बढ़ते जा रही हैं। तो यही वजह है कि तमाम जो लोग घरों से निकल रहे हैं सरकार के नियमों का पालन जरूर करें और बेवजह घरों से नहीं निकले और अपने आप को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें, घर को सुरक्षित रखें, मोहल्ले को सुरक्षित रखें, क्योंकि एक संक्रमित होने से पूरा मोहल्ला, पूरा घर एक परेशानी हो जाती है। तो वैसे में हम जरूर कह सकते हैं जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं
लापरवाही साफ नजर आती है और यही वजह है कि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों की गति धीमी नहीं हो रही है। आंकड़ों की गति को धीमी करने का दायित्व तो हम तमाम झारखंड में रहने वाले लोगों का है। पैनी नज़र रखें, कोई बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है मोहल्ले में तो उस पर भी आप नज़र रखें, उनसे जानकारी लें, क्योंकि अभी रांची का हर कोना हर गली मोहल्ले में जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज लगातार मिल रहा है और इसकी वजह से बैंक में मिल रहे हैं, सरकारी ऑफिसों में मिल रहे हैं और पुलिस कर्मी कितने अफेक्टेड है। और कल जिस तरह से जिस तरह से आपने बताया कि मुख्यमंत्री निवास में भी 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कल एक इंजीनियर की मौत भी हो जाती है अमिता। तो ऐसे समय में आप समझ सकते हैं किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से डॉक्टर्स, किस तरह से मेडिकल टीम पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही है। तो वैसे में हमारा दायित्व जरूर बनता है कि हम परहेज करें, सावधानी में रहे, ऐसी नौबत नहीं आए कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़े। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं सभी लोग जानते हैं लेकिन अनदेखी करते हैं और जिसकी वजह से झारखंड का ग्राफ जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और ऐसे में प्रशासन भी अब धीरे धीरे सख्त होता नजर आ रहा है। आप देखिए, अब यदि कोई मास्क नहीं पहनेगा उस पर कई जिलों में कार्रवाई हुई है, तो वैसे लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे दुकानदार यदि नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो वैसे लोगों पे भी कार्रवाई प्रशासन कर सकती है। तो तमाम लोगों का दायित्व तो बनता है कि हम कैसे इन चीज़ों को रोकें, क्योंकि ये वायरस जो है कोई देखा नहीं है, कहाँ से आएगा, किसके संपर्क में कौन आ जाएगा, ये बड़ा असमंजस की स्थिति है। इसीलिए इससे बचने का एक यहाँ पर रोकेंगे। हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात भी बने हुए, उनके पास भी चलते हैं। प्रभात, हमने देखा था कि शुरुआती 3 महीनों में झारखंड में जब तो 226 मामले थे, जब शुरुआती 3 महीनों पे गौर करें, लेकिन जुलाई आते आते मामले 11,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। इसका समझना होगा कि शुरुआती 3 महीनों में संक्रमण उतनी तेजी से नहीं फैला था जितना 2 महीनों में जितनी तेजी से संक्रमण फैलने की रफ्तार हमने देखी। ऐसे में और कितना ज्यादा संभलने की जरूरत? बिल्कुल अमिता, देखिए लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 3 में जमशेदपुर कहे या फिर झारखंड में कोविड-19 के पेशेंट बहुत कम मिल रहे थे। उसके बाद प्रवासी मजदूर आना शुरू है, तो ये प्रवासी मजदूर जब आने लगे, बहुत सारे लोग अपने अपने राज्य से अलग दूसरे जिलों में या दूसरे राज्य में या दूसरे शहरों में फंसे हुए थे, वो कहीं ना कहीं जब जमशेदपुर या पूर्वी सिंहभूम में पहुंचे तो उसका संक्रमण का दायरा बढ़ने लगा और धीरे धीरे बढ़ता चला गया। लेकिन अभी हम नहीं कह सकते हैं कि जो प्रवासी मजदूर जो आ रहे थे उससे फैल रहा है। अब ये कम्युनिटी स्प्रेड की ओर चला गया है, क्योंकि जिस तरीके से कल जो 105 पॉजिटिव केस पूर्वी सिंहभूम में पाए गए हैं उसमें से 2 ही 3 लोगों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री है। उसके अलावा जितने लोग हैं कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में आए हैं और तभी जाकर इतने बड़े पैमाने पर हर दिन अगर हम कहें तो 60-70 से ऊपर हर दिन पूर्वी सिंहभूम में पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं और कल 105 पाए गए थे, जिसमें कई मौतें भी हो रही है। अगर कल कहे तो कल 2 मौतें भी हुई थी जमशेदपुर में। तो हम ये कहें कि अब तो जिस तरीके से इसका दायरा जितना रफ्तार से बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जो लोग हैं लापरवाही दिखा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं समझना होगा और समझदार ही दिखाएगी, तभी जाकर हम इस बीमारी से बच सकते हैं। जिस तरीके से अब तो कोई भी भाग भी नहीं बचा। कल भी जो पॉजिटिव आए हैं अमिता, उसमें MGM के कई डॉक्टर हैं, 15 नर्सें जो है पॉजिटिव पाई गई है, कई थाने के स्टाफ पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इवन अब तो हम कहें कि कोई भी ऐसा सरकारी कार्यालय नहीं बचा है सिवाय एक उपायुक्त कार्यालय के, कहीं कोई ऐसा कार्यालय नहीं बचा जहां पॉजिटिव मरीज नहीं पाए जा रहे हैं सरकारी कार्यालयों में। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसके भी डॉक्टर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, इवन नर्स भी पाए जा रहे हैं और स्टाफ भी पाए जा रहे हैं। तो हम ये कहें कि जिस तरीके से ये रफ्तार बढ़ता जा रहा है, आने वाले दिनों में ये कयास भी लगाया जा रहा है कि और इस रफ्तार में तेज़ी आएगी। तो इसका एक ही उपाय है कि आप जितना से ज़्यादा दूरी बना कर रखें, सैनिटाइजर यूज़ करें, मास्क पहन कर निकले। अगर बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी है तभी निकले। सरकार हर दिन अपनी अपील में एक बात कहती है कि 10 साल से नीचे और 60 साल से ऊपर बुजुर्ग को घर से नहीं निकलना, अगर निकलेंगे तो ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और प्रशासन ने कई जगह ऐसी कार्रवाई भी की है, चाहे वो शहर की बात करें या शहर से थोड़ा अलग हट के बात करें। हर दिन प्रशासन अपनी तरफ से अभियान चलाता है, बाज़ारों में जाते हैं। अगर बाज़ारों में
दुकानदार उसका नियम का फॉलो नहीं करते हैं, उसको नोटिस देकर उन पर फाइन भी किया जाता है और 72 घंटे के लिए दुकान बंद भी कर दी जाती है। हालांकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अपने गृह जिले में है और कल उन्होंने एक बैठक भी की थी परिषदन में, ये सारी कोविड को लेकर कि किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सके और इसके जो बेड का दायरा है और ज़्यादा बढ़ाया जाए, इसको लेकर कल उन्होंने बैठक भी की। और कई जो अस्पताल है, अगर हम कहें तो परसूडी सुंदरनगर में जो सदर अस्पताल है उसका भी मुआयना किया था, वहाँ के लोगों को किस तरीके से भोजन मिल रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कई दिशा निर्देश भी दिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार की अपने अमले है, सरकार अपनी तरफ से जुगत लगा रही है, लेकिन हम आम आदमी को सोचना होगा कि हमें ऐसी ज़रूरत ही ना पड़े कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़े या फिर किसी क्वारंटाइन सेंटर में जाना पड़े। हम अपने आप को सेफ रखें, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना करें, बहुत ज़रूरी है, तभी घर से निकले। ठीक है, काम काज करने वाले लोग निकल रहे हैं, लेकिन उनको भी है कि भाई आप दूर अगर ऑफिस जाते हैं या फिर कहीं मजदूरी करने जाते हैं तो कम से कम इसका ख्याल जरूर रखें कि हमें जो बाहर से लोग आ रहे हैं या फिर अनचाहे लोग जो है उनसे हम कहीं ना कहीं दूरी बनाकर रखें, तब ही बचा जा सकता है। अगर हम एमजीएम अस्पताल की बात करें तो एमजीएम अस्पताल में अब कोई जाना नहीं चाह रहा, डर से लोग नहीं जा रहे, क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 के पेशेंट बढ़ रहे हैं, जो नर्सेज इलाज कर रही थी या नर्स, प्रभात हमने देखा है कि अनलॉक 1 की तुलना में अनलॉक 2 में सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और मौत का आंकड़ा भी अनलॉक 2 में ही सबसे ज्यादा देखने को मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अमिता, अनलॉक 2 में ही सबसे ज़्यादा मौत का आंकड़े अगर हम पूर्वी सिंहभूम में कहें तो अभी इसका आंकड़ा करीब करीब 30-32 के आसपास पहुंच गया है। और अब तो कल जो एक मौत हुई है वो 28 साल का युवक है, समझा जा सकता है कि अब वो यंग एज को भी अपनी चपेट में ले रहा है। इसीलिए हर दिन ये कहा जाता है कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित बचा के रखेंगे, सामाजिक दूरी बना करेंगे, सैनिटाइजर यूज़ करेंगे, या कहीं लगता है कि आप सामने वाले में किसी ना किसी तरह का कोई सिम्टम है, उससे दूरी बना कर रखें, प्रशासन को इसकी इतला दे, तो यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अमिता, देखिए सरकार अपनी तरफ से हर दिन प्रयास करती है, हर चेक नाके पे ये लगा दिया गया है, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और अब तो प्रशासन के द्वारा जो होम क्वारंटाइन रहेंगे लोग, उन लोगों को वीडियो कॉलिंग करके ये पता लगाया जाएगा प्रशासन के द्वारा कि आप होम क्वारंटाइन है कि नहीं। शुरुआती दिनों में देखे जिसको अगर स्टाम्प मार दिया जाता था होम क्वारंटाइन का, तो वो लोग एक दिन होम क्वारंटाइन रहते हैं, उसके बाद बाजारों और अपने आसपास के इलाकों में घूमने लगते थे। इसकी शिकायत आसपास के लोग करते थे, प्रशासन फिर उसे दोबारा होम क्वारंटाइन भेजता था। इसके चलते कई ऐसे पॉजिटिव केसेस भी आए जो होम क्वारंटाइन रहने के बाद भी दूसरों को वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव कर दिया। तो अब यह है, जिला प्रशासन ने सख्ती अपनाई है कि अगर होम क्वारंटाइन रहना है तो हर दिन उससे हर घंटे प्रशासन अपने हिसाब से उसे वीडियो कॉलिंग करके देखेगा कि सही में वो वाकई में वो जो होम क्वारंटाइन में वो व्यक्ति वो घर पे है कि नहीं है। अगर घर पे नहीं है तो उसको फिर पेड क्वारंटाइन में या फिर क्वारंटाइन सेंटर में भेजने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन अपनी ओर से पूरी मुस्तैदी दिखा रहा है, पूरी सजगता दिखा रहा है कि इसको जितना जल्दी से जल्दी हो, इसकी रफ्तार जो बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं कम किया जाएगा। लेकिन हमको, आपको और बाजार में जो आ रहे हैं लोग या दुकानदार हैं या आम आदमी, उसे समझने की जरूरत है, तभी जाकर हम इतने रफ्तार जो बढ़ रहे हैं उसको हम कम कर सकते हैं। नहीं तो आने वाले दिनों में और इसका स्थिति भयावह होगा, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन प्रशासन को, हमको, आपको, सबको, प्रशासन अपनी तरफ से मेहनत कर रही है, हमको आपको वापस से लौटेंगे प्रभात, लेकिन यहाँ वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार संक्रमण का जो खतरा है बढ़ता जा रहा है। अगर हम अनलॉक 1 की तुलना में अनलॉक 2 पर गौर करें तो अब पिछले 3 महीनों में लगातार संक्रमण का खतरा झारखंड में बेहद ज्यादा बढ़ा है और अब आंकड़ा 11,000 के पार। अभी भी सोचने की जरूरत है। इसके साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो लगातार कोरोना का कहर जो है वो पूरे झारखंड में फैलता ही जा रहा है और इसके संक्रमण को लगातार रोकने की एक यही कोशिश है कि आप हर कोई यहाँ पर जागरूक रहे। तमाम गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं, रूल्स हैं, लेकिन अभी भी कई जगहों पर हमने देखा है कि लापरवाहियां देखने को मिल रही है। लेकिन संभलने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये कि आखिर संभलेंगे तो कब। हमारे साथ संवाददाता अंजनी लगातार बने हुए हैं, मनीष भी बने हुए हैं। अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, हमने देखा, इससे पहले भी मैंने प्रभात से यही सवाल किया कि अनलॉक 1 की तुलना में अनलॉक 2 में केसेस सबसे ज्यादा बढ़े। महज शुरुआती 3 महीनों पे गौर करें तो उतने केसेस नहीं थे लॉकडाउन के दौरान, लेकिन अब पिछले 2 महीने में जून जुलाई में इस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं संक्रमण के कि हर दिन 100 के पार है आंकड़ा पॉजिटिव मरीजों का। देखिए अमिता, ये आंकड़ा ये है कि जून के महीने में झारखंड में 556 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। ये जून का आंकड़ा है और जुलाई में ये आंकड़ा जो है जस्ट डबल ट्रिपल मतलब 5 गुना हो जाता है। तो आप समझिए किस तरह से आंकड़ों में तब्दीली आती गई है। और अभी वर्तमान में यदि हम बात करते हैं तो लगभग 13.45
का जो प्रतिशत है उसमें जस्ट डबल हो रहा है, मतलब 13 दिनों में मरीजों की संख्या डबल हो रही है। और जो ग्रोथ रेट है अभी झारखंड का कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो ग्रोथ रेट है वो 5.29 है, और पूरे भारत का जो ग्रोथ रेट है वो 3.57 है। तो आप आंकड़ों के साथ यदि मिला करके तमाम चीज़ों को लोग देखेंगे तो झारखंड में जो है काफ़ी मतलब हम संवेदनशील कह सकते हैं। कई जिले जो हैं 7-8 जिलों की हम बात करेंगे तो वहाँ रैपिडली बढ़ रहे हैं मरीजों की संख्या और इजाफा हो रहा है, और ऐसे मरीज ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन वो प्रतिशत कम है। ये आंकड़े बता रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो सभी लोगों को समझना होगा, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। कल भी मैं आपसे बात कर रहा था, ग्रामीण इलाकों से जो महिलाएं रांची में काम करने आती हैं वो पूरी तरह से मास्क लगाए रहती है। अब पूरा ग्रुप आता है तो वो देखकर अच्छा लगता है कि ग्रामीण परिवेश के लोग जो है पूरी तरह से चीज़ों को आत्मसात किए हुए हैं। लेकिन जो शहर में जो लोग हैं मास्क लगाना तौहीन समझते हैं, और फिर कहीं बैठकी लगेगा मजमा लगता है। तो इन चीज़ों से लोगों को परहेज करना चाहिए, जो कि शहर में अमूमन हम लोग देखते हैं। और प्रशासन हर गली मोहल्ले में पुलिस राउंड नहीं लगा सकती है, पुलिस के भी कई काम हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमें जो है चीज़ों को समझते हुए थोड़ा बचना चाहिए। और ये जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं परेशानी का सबब जरूर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल परेशानियां तो हैं, लेकिन अगर वक्त रहते संभला जाए तो ज्यादा अच्छा होगा हर किसी के लिए। अब हमारे साथ संवाददाता मनीष भी देवघर से बने हुए, उनके पास चलते हैं। मनीष, संक्रमण का खतरा पूरे झारखंड में लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बात देवघर की करें तो वहां पर क्या स्थिति है? कल भी वहां पर पॉजिटिव मरीजों की संख्या ज्यादा ही देखने को मिली, और अब लगातार कार्रवाई की बात की जा रही है, नियम कानून बना दिए गए हैं, उल्लंघन करने वालों पर भी अब सख्ती से पेश उनके साथ आया जा रहा है। बिल्कुल अमिता, आपको बता दें कि जो आंकड़े आए हैं बड़ा विस्फोटक आंकड़े है, 118 है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा देवघर शहर से 48, इसके बाद देवीपुर का स्थान है 24, इसके बाद मधुपुर है 18, और फिर पालाजोरी और एक दूसरे जगह पर 9 हैं, और जसीडी और सारठ में 5 हैं, पालाजोरी मोहनपुर में। अब इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि कितना संक्रमण का कितना। सबसे ज़्यादा दायरा जो 48 यहाँ है, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि जो लोग संक्रमित हुए हैं उसमें सभी लोग हैं, कोई नहीं बचा है, चाहे बैंक का कर्मी हो, सिविल कोर्ट हो, DTO ऑफिस हो, या डॉक्टर हो, या NM जो ग्रामीण जो प्रखंड स्तर पर जो CH ऑफिस है वहाँ हो। हालांकि BDO बच गए हैं देवीपुर के, लेकिन उनके कर्मी जो हैं ऑफिस कार्यालय में काम करने वाले वो चपेटे में आ गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो दायरा बढ़ा है, संख्या जो बढ़ी है, जो दायरा बढ़ा है, वो बड़ा ही चिंताजनक है। चौंकाने वाला हम नहीं कहेंगे, इसलिए कि ये आना ही था, क्योंकि कई दिनों से, बल्कि 15 दिनों से रिपोर्ट नहीं आ रही थी, जाँच उस रफ्तार से नहीं हो पा रहा था, स्वाब टेस्ट हो रहा था लेकिन रिपोर्ट नहीं आ रहे थे। अब जो स्थिति है निश्चित तौर पे अब ये विस्फोटक स्थिति हो गई। अब लोग डरेंगे, सहमेंगे। लेकिन जो बात आपने कहा कि दंडात्मक कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई, ये सब कुछ देखिए, इन सब का जो लोग समझ रहे हैं वो अपने आप को बचा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों को समझ नहीं रहे, नजरअंदाज कर रहे हैं। अमिता, आपको बता दें कि ये बिहार और झारखंड जिस बेल्ट से हम लोग आते हैं, वहाँ एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक ये रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेन में चढ़ेंगे, टिकट नहीं लेंगे, कतार में कुछ चीज़ लेना होता है वो नहीं लेंगे, बगल से जाकर के लेंगे, अपनी बहादुरी समझते हैं। हेलमेट अगर गाड़ी में है तो पहनेंगे नहीं, या फिर पहनेंगे नहीं। तो नियम कानून को तोड़ के जो आपके लिए सुरक्षा के लिए, हेलमेट पहनना हमारे सुरक्षा के लिए है, मास्क लगाना हमारे सुरक्षा के लिए, कई ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को अंदाज करते हैं, वो अपनी बहादुरी समझते हैं कि नहीं हमको कुछ नहीं होगा। तो अब ऐसे लोग ही बचे हैं जो कि बाकी लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। तो ये स्थिति है। क्योंकि अब आप तस्वीरें आप रोड पर देखें कि कुछ लोग हैं जो लगातार पहन रहे हैं, लेकिन जहाँ पे होना चाहिए बाजार वगैरह में, हाट में, वहाँ नहीं हो रहा है। खास करके सब्जी मार्केट में नहीं हो पाता है। वहाँ आप देखेंगे जो बेचने वाले हैं उनके पास नहीं है, जबकि उनके पास सैनिटाइजर होना चाहिए, सामान लेना देना। तो कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाही सामने आती है। और ये जो तस्वीर आज जो आई है, निश्चित तौर पे अभी और रिपोर्ट आने वाले हैं, चूँकि ये बैकलॉग है, अभी और आएगा तो तस्वीरें और सामने होकर के आएंगी। और अब ये ज़्यादा चिंताजनक और ज़्यादा विस्फोटक स्थिति होगी। और अभी भी लोग अगर हम नहीं समझे तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में बड़ी बात हुई, बड़ा संकट आप झेलने जा रही हैं। अगर हम बात करें कानूनी ये जिला प्रशासन, तो जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है, PRD हो, DC स्तर से, SDM स्तर से, सभी लोग अपील कर रहे हैं लोगों को कि मास्क आप इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग वो इस्तेमाल कीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर संक्रमण हो रहा है, निश्चित तौर पे कुछ ऐसे
समाज के लोग हैं जो इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, और यही वजह है कि लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। अमिता, बिल्कुल, कई जगहों पर लोग नहीं समझ रहे हैं और यही वजह है कि अब परेशानियां और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तमाम जानकारी के लिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी, आपका भी, और मनीष आपका भी। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही।